हेलो दोस्तों यदि आपने कोई होम लोन, पर्सनल लोन या इस तरह कोई भी अदर लोन लिया हुआ है और आप उसे कम से कम टाइम में पे करना चाहते हैं तो मेरे पास उसकी एक टेक्निक है। मैं वो आपको बता देता हूँ कि आप अपने लोन को कम से कम टाइम में कैसे पे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने एक 10 लाख रुपए का लोन 10 साल के लिए लिया हुआ है, तो आप उसे 5 साल में, 5.5 साल में कैसे पे कर सकते हैं, मैं उसके लिए बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपकी इनकम पर डे की 1,000 या 1,000 रुपये से ज़्यादा है। मैं ये टेक्निक डेली वेजेस पर कमाने वाले व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। वो दुकानदार भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या अदर कोई भी इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है जिसने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और वो 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से ज़्यादा रोज़ जनरेट कर रहा है अपनी इनकम को। यदि इतनी इनकम पे कर पा रहा है तो मैं उसके लिए ये टेक्निक बता रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने रोज़ की इनकम में से मात्र 200 रुपये एक गुल्लक में डाल दीजिए। एक गुल्लक में 200 रुपये डालते रहिए और इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यू करें 3 महीना, 90 दिन कंटिन्यू डालते रहें। 90 दिन डालने से दोस्तों में 200 रुपये 3 महीने बाद 18,000 रुपये बन जाते हैं। 18,000 रुपये जब वो बन जाएंगे, आप अपने गुल्लक को तोड़ दीजिए। उसमें आप एक्स्ट्रा से 2,000 रुपये और मिलाइए, वो 20,000 रुपये हो गए। बिना सोचे समझे अपने सारे काम को एक साइड में ज़रूरतों को रखें और उस पेमेंट को आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर दें। क्योंकि दोस्तों, जो दुकानदार होते हैं उन्हें बहुत सारी नीड रहती हैं। अब ये हम वहाँ जमा कर दें, वहाँ ये कर लेंगे, वो कर लूँ यार, इस बार तो वो कर लूँ। दोस्तों, ये नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उस प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर दीजिए उन 20,000 रुपये को। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप साल में 4 EMI एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। मतलब 20,000 रुपये एक महीने के, 4 महीने के 80,000 रुपये। और दोस्तों, अगर आप इसे कंटिन्यू 5 साल करते हैं तो 5 साल में आप 4 लाख रुपए अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर चुके होते हैं। दोस्तों, मैं मान रहा हूं कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और आपकी जो EMI है वो लगभग 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये आप पर मंथ अगर जमा कर रहे हैं, उसे आप कंटिन्यू करें, देते रहें। उसे लगातार देने से आपके 5 साल में आप 15,000 गुणा 12, 1,80,000 रुपये गुणा 12, 5 साल, ये आप लगभग 9 लाख रुपये आप 15,000 रुपये EMI पे करते करते 5 साल में लगभग 9 लाख रुपए आप पे कर चुके होते हैं। उसमें मैक्सिमम हिस्सा तो आपके इंटरेस्ट रेट का ही है। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो बहुत ही कम जमा हुई होती है, मैक्सिमम तो आप इंटरेस्ट ही जमा कर रहे हैं। दोस्तों, 5 साल में आप 9 लाख रुपए इंटरेस्ट सहित और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ये आप पे कर पाते हैं 5 साल में 9 लाख रुपए। और आपने उन्हीं 5 साल में एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं 4 लाख रुपए। दोस्तों, इससे आपका जो लोन है वो 13 लाख रुपए में ही सिमट जाएगा। मैंने आपको बताया है कि एक 10 लाख रुपए अगर आपने लिए हुए हैं और आप उन्हें कंटिन्यू करते हैं 10 साल, तो आप लगभग 18 लाख 19 लाख रुपए के समथिंग कहीं पे करेंगे और 10 साल पे करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये 200 रुपये पर डे सेव करते हैं, पर डे 200 रुपये सेव करने से आपकी जो 18 लाख 19 लाख रुपए पे करने थे वो मात्र 13 लाख 14 लाख रुपए के लगभग कहीं से जमा होंगे। और आप अपने लोन अमाउंट को मात्र 5 साल, 5.5 साल में ही पे कर देंगे। 10 साल के लोन को आप 5 साल में पे कर देंगे। ये ट्रिक है 200 रुपये पर डे सेव करने की। ये पावर है 200 रुपये पर डे सेव करने की।